एक टर्म होता है इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग, ये इलास्टिक फटीग है क्या? फटीग का मतलब थकान, थक जाना। ओके, मतलब काम कर सकता है लेकिन काम करते करते टायर्ड हो गया, थक गया। तो क्या होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, if a body is subjected to repeated stress and strain, if a body is subjected to repeated stress and strain for a long duration, it may break, मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर तो ब्रेक होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ब्रेक हो जाता है। जैसे मेरे पास एक स्प्रिंग है, जैसे हमारे साइकिल की घंटी में एक स्प्रिंग लगी हुई है। साइकिल के घंटी में जो स्प्रिंग लगी हुई है, हम घंटी बजाते हैं और स्प्रिंग आपका उसके अंदर स्ट्रेच भी होता है, फिर वापस आ जाता है, फिर स्ट्रेच होता है, फिर वापस आ जाता है। लेकिन साल 6 महीना यूज करने के बाद कई बार पता चलता है उसके अंदर स्प्रिंग टूट गया। वो टूटा क्यों? ये तो इलास्टिक लिमिट के अंदर था। वो इसीलिए दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड फटीग। ओके, ये हर मटेरियल में होता है। बार बार रिपीटेड करोगे ये थक जाता है। मेरा कहने का मतलब ये थक जाता है। तो इसमें होता क्या होगा? इट हैपेंस ड्यू टू एजिंग। बुढ़ा हो जाता है नहीं, इट हैपेंस ड्यू टू एजिंग। ओके, ड्यू टू एजिंग and repeated use, the breaking point gradually comes down। ये धीरे धीरे नीचे आता है, comes down within the at the moment the breaking point comes within working range, it breaks। आया समझ में? मतलब क्या है, ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है, ऐसे है ना, ऐसे है, ये ब्रेकिंग पॉइंट है। ठीक, ये हम यहां तक वर्क कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? यहां तक हम वर्क कर रहे हैं, इट इज द वर्किंग रीजन। इतना स्ट्रेस दिए, इतना, फिर इतना स्ट्रेन हो गया, फिर वापस कर दिए, फिर स्ट्रेस दिए, स्ट्रेन दिए, ये चलता रहा। ये ब्रेकिंग पॉइंट धीरे धीरे क्या करेगा? ग्रेजुअली नीचे की तरफ आता रहता है विथ एजिंग के वजह से। ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आता रहेगा। जिस दिन आके इसके रेंज के अंदर आ जाएगा, जो हम वर्क कर रहे हैं उसके रेंज के अंदर आ जाएगा, ये टूट जाएगा। आया समझ में? ले क्लिप। ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट स्ट्रेट लाइन में क्यों आएगा? वो तो ये कर्व जो था वो छोड़ते हैं, वो तो वर्किंग टाइम में होता है ना। ये हम इलास्टिक लिमिट से बाहर काम कर रहे होते हैं, हम इलास्टिक लिमिट से बाहर नहीं काम कर रहे हैं।
मतलब धीरे धीरे, कहने का मतलब क्या है, मटेरियल का जो बॉन्डिंग है वो धीरे धीरे वीक होता जाता है, कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन क्रिएट होती जाती है, इसलिए ब्रेकिंग पॉइंट धीरे धीरे डाउन आ जाता है। ओके, कर दिया बेटा दिव्यो? और एक मटेरियल होता है दैट इज इलास्टोमोर। क्या है? इलास्टोमोर्स। These are the materials, these are the materials the stress strain relationship, stress strain relationship is not a straight line. स्ट्रेट लाइन मतलब इनके स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन नहीं है। ओके, इसको हम इलास्टोमर कहते हैं। मतलब इनके स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है कैसे? ये स्ट्रेन, ये हो गया स्ट्रेस। अब ये वाला होता है ऐसे, उनका ग्राफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। ठीक, क्या वो बात करेंगे करेंगे। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड है। एंड व्हेन स्ट्रेस इज रिलीज्ड, मान लो मैं स्ट्रेस यहां तक दे दिया, यहां तक दे दिया और स्ट्रेस को छोड़ दिया, तो ये जब धीरे धीरे मैं स्ट्रेस कम कर रहा हूं, हमारा क्या होता था पहले? हमारा क्या होता था? स्ट्रेस स्ट्रेन ऐसे लेके गए, ये स्ट्रेट लाइन होता है। मैं स्ट्रेस बढ़ाता हूं तो स्ट्रेन बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ाता हूं तो स्ट्रेन बढ़ता है, फिर स्ट्रेस बढ़ाता हूं तो स्ट्रेन बढ़ा, फिर स्ट्रेस घटाऊंगा तो ये ग्राफ गया था ऐसे वापस ऐसे ही आया वापस। मतलब स्ट्रेस घटा दिया, इतना हो गया तो स्ट्रेन उतना ही रहा, तो सेम स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। बट इसमें ऐसे नहीं होगा। व्हेन स्ट्रेस इज रिलीज्ड ग्रेजुअली, released gradually, the graph does not follow the same path। अब कौन सा पाथ फॉलो करता है? ये ऐसे रिटर्न करके वापस आता है। समझ में आ रहा है? ऐसे रिटर्न करके वापस आता है। मतलब मैं जब स्ट्रेस को घटाऊंगा, मान लो स्ट्रेस इतना था, यहां तक स्ट्रेस था, मैं स्ट्रेस घटा के यहां तक, मतलब स्ट्रेस घटा दिया, इतना स्ट्रेस घटा दिया, तो स्ट्रेन इतना घटना चाहिए। ये क्या होगा? मतलब स्ट्रेन थोड़ा सा कम घटेगा, मतलब ज्यादा स्ट्रेन रह जाएगा उसमें। मैं स्ट्रेस घटा रहा हूं ना, मान लो मैं स्ट्रेस को यहां पे जाने के टाइम में मैं स्ट्रेस यहां तक ले लिया, मैं स्ट्रेस को यहां तक घटा दिया, इतना स्ट्रेस कर दिया, इतना स्ट्रेस कम कर दिया, बट स्ट्रेन घटना कितना चाहिए था? इतना घटना चाहिए था। इतना ना घट के ये इतना ही घटेगा, मतलब स्ट्रेन कम घटेगा। मतलब वो धीरे धीरे स्ट्रेन घटेगा, उसका घटेगा तो पूरा बाद में, बट ये धीरे धीरे कम स्ट्रेन घटेगा। तो ये ग्राफ चली गई नीचे। समझ में आया? स्ट्रेस को मैं इतना घटा दिया तो स्ट्रेन इतना घटना चाहिए था, इतना ना घट के इतना घटेगा, तो ग्राफ आपका यहां पे आ गया। तो इट विल फॉलो ए डिफरेंट पाथ, जो नीचे की तरफ आएगा ये ग्राफ ऐसे। स्ट्रेन थोड़ा सा धीरे धीरे घटेगा, मतलब डिले होगा, स्ट्रेन घटने में डिले होगा। राइट? सो दैट्स व्हाई इट फॉलो द ग्राफ डजंट फॉलो द सेम पाथ। ठीक? सो ये एक लूप होता है, ये एक लूप बन गई ग्राफ में, लूप बन गई ना। द अबव लूप, द लूप is called
ए हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस लूप। ओके, इसको क्या कहते हैं? हिस्टेरेसिस लूप। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ दिस मटेरियल, एग्जाम्पल ऑफ दिस मटेरियल, रबर। रबर, जो रबर होता है ना, ये एक्चुअली इलास्टिक नहीं है, वो इलास्टोमर्स है। क्या है? आप रबर को खींच के छोड़ दो, अब देखना, आप छोड़ोगे तो इतना, मान लो इतना बड़ा लेंथ था, इतना बड़ा लेंथ था, मैं इतना खींच लिया, जैसे ही छोड़ दूंगा ये यहां तक रहेगा, आएगा, फिर धीरे 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 आके पहुंचेगा। हाँ आएगा, लेंथ सेम, सेम पोजिशन पे आ जाएगा। बहुत ज्यादा खींच लिया अलग बात है, ये लिमिट फिमिट इसकी कुछ नहीं होता। अब लिमिट मतलब टूट भी सकता है। ये हो गया रबर, दिस आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। ओके, सो जो हम इलास्टिक बैंड्स कहते हैं, रबर बैंड कहते हैं, दिस आर ऑल इलास्टोमर्स, राइट। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीजें ये है, मोर इज द हिस्टेरेसिस लूप एरिया, मोर इज द हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस लूप एरिया, more will be the energy loss, more will be the energy loss, energy loss if subjected to repeated stress and strain. ओके, मैं सपोज एक रबर बैंड को लेके बार 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 ऐसे खींचूंगा छोड़ूंगा, खींचूंगा छोड़ूंगा, थोड़ी देर के बाद वो रबर गर्म हो जाता है ना। ये गर्म होने का कारण ये एनर्जी लॉस होता है, क्योंकि बार बार इसकी ये लूप एरिया जिसका जितना बड़ा है उसमें उतना ज्यादा एनर्जी लॉस होगा। मतलब आप यहाँ पे देखो, लूप एरिया आपका किसी रबड़ का ऐसे हो सकता है, रबड़ की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी का लूप एरिया ऐसे हो सकता है, देख रहे हो ना, किसी का लूप एरिया ऐसे हो सकता है। इसमें एक क्वेश्चन पीएमटी पीएमटी में आता रहता है, इनमें से कौन सा रबड़ कहाँ पे यूज कर रहे, बेटर कौन सा होना चाहिए? इधर वाला बेटर होगा, क्योंकि एनर्जी लॉस इसमें कम होएगा, एनर्जी लॉस कम होएगा। बट हर रबड़ को हर जगह में यूज कर ही नहीं सकते हैं। जहां पे ज्यादा वाइब्रेशन होता है, बार बार रिपीटेड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होगा, तो उस टाइम एनर्जी को सपोज बचाना हो, मटेरियल गर्म ना हो जाए, तो हम क्या करेंगे, ये वाला मटेरियल यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, एरोप्लेन में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है, एरोप्लेन में जो रबर की गिट्टियां लगे हुए हैं, स्पेसर्स लगे हुए हैं, सो इस टाइप की क्वालिटी की रबर यूज होगा। बट हम कुर्सी के नीचे एक रबर लगा रखे हैं, वो तो एक बार दब गया तो दब गया, और बाई चांस दब के खराब भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, दूसरा लगा देंगे, नहीं तो कागज दे देंगे, चल जाएगा। तो उस केस में हमें ये वाला रबड़ यूज कर लें, जिसमें रिपीटेड स्ट्रेस स्ट्रेन ना हो, तो ये वाला रबड़ यूज कर लेना है। जिसमें ज्यादा वाइब्रेशन प्रोन एरिया हो, तो ये वाला रबड़ यूज करना है। समझ में आ गया? सो इट इज दिस रबड़ is used in vibration prone area. Okay, or these rubbers are used in the place where less vibration is there, vibration is there. समझ में आ गया? जहां पे कम वाइब्रेशन है ये वाला रबड़ यूज करेंगे, ज्यादा जहां पे ज्यादा वाइब्रेशन है ये वाला रबड़ यूज करेंगे। दिस इज व्हाट द हिस्टेरेसिस लूप इज, है प्रोन, PRONE। नहीं है क्या? ले बेटा क्लिप।
ओके। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चे, मेरे पास एक मान लो रॉड है, इस रॉड को एक एंड में मैं फिक्स कर रखा हूं, यहां पे मैं फोर्स लगाया, एम आई राइट? फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो क्या होगा? लेंथ बढ़ेगा। क्या ये फोर्स लगाता हूं तो ये लेंथ, ये इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है रिया, ये वाला पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कौन सा डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। समझ में आ गया? जो वर्क डन हमें करेंगे, जो वर्क डन हम करेंगे, दैट मच वर्क डन विल स्टोर्ड एज एनर्जी। क्योंकि आपको पता है ये एक स्प्रिंग जैसे काम करता है। कैसे होता है बच्चे? Y इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया डेल्टा एल बाई एल, एम आई राइट? एंड दैट इज इक्वल टू एफ एल बाई डेल्टा एल। देन एफ कितना हो गया? Y A बाई एल इंटू डेल्टा एल, एम आई राइट? It is similar to F is equal to K into X। स्प्रिंग फोर्स जैसे काम कर रहा है, जहां पे K हमारा कितना है? YA बाई एल, स्प्रिंग फैक्टर। जब स्प्रिंग जैसे काम करता है, जैसे स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होता है, ऐसे इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, एम आई राइट? तो आप देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स क्या है? डेल्टा एल, डेल्टा एल। जितना डेल्टा एल बढ़ेगा, देखो मैं अभी फोर्स वर्सेस डेल्टा एल का ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ये फोर्स, ये डेल्टा एल। डेल्टा एल को मैं क्या मान सकता हूं? एक्स मान सकता हूं। इफ डेल्टा एल इज जीरो, फोर्स इज जीरो। नाउ द फोर्स, ये स्प्रिंग में ऐसे ही होता है। देन धीरे धीरे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो डेल्टा एल बढ़ता जाएगा। फोर्स कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है? फोर्स वेरिएबल हो गया। देन एफ इंटू एक्स, दोनों सेम डायरेक्शन में है। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर, मान लो ये हो गया हमारा डेल्टा एल। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, ओके। नहीं तो एफ एक्स डी एक्स कर दो, फिर इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। देन टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। एफ इज इक्वल टू कितना है? के एक्स डी एक्स, जीरो टू एक्स। समझ में आ गया? दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। ये तो पता है। इधर हम डायरेक्टली इसकी यूज कर सकते हैं, नहीं तो एफ के इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ इज इक्वल टू के एक्स। देन ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? एरिया अंडर द ग्राफ। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द ग्राफ, मींस एरिया अंडर दिस ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन। सो एरिया वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, अंडर द ग्राफ। मींस मेरे कहने का जितना वर्क डन हम करेंगे, दैट मच वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। समझ में आया? मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहां पे स्प्रिंग की जगह में क्या है? रॉड है। समझ में आया? देन दैट इज इक्वल टू कितना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमने कितना किया? ये वाला फाइनल फोर्स हमने दिए एफ। डी एक्स कह रहा हूं, डी एल इंटू द फाइनल फोर्स इज एफ, एम आई राइट? समझ में आया? एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो दैट इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एल बाई एल इंटू एल
इंटू एफ डिवाइड बाई ए इंटू ए मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड कर दिया, एल मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड कर दिया, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम इंटू स्ट्रेस, एंड दिस इंप्लाइज दैट U इज इक्वल टू वर्क डन। U क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया? पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क डन बाय अस इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय अस इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। समझ में आ गया? देन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। याद रह जाएगा बच्चे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। देन एनर्जी, another term called energy density. एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी स्टोर। पोटेंशियल एनर्जी कहां गया? इस मटेरियल में स्टोर हो गया, बिकॉज इट इज एक्टिंग लाइक ए स्प्रिंग। नहीं, लॉस नहीं है। स्प्रिंग में एनर्जी क्यों लॉस होगा? वो हिस्टेरेसिस लॉस अलग है। एनर्जी डेंसिटी इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बार बार करेंगे तो लॉस होगा ना। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको हम करते हैं स्मॉल यू। स्मॉल यू इज द टोटल यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। समझ में आया? दैट इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कैंसिल हो गया। सो यू पर एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू is equal to half into stress into strain। समझ में आया? सो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू, इसलिए तो जो हम हिस्टेरेसिस लूप था, स्ट्रेस स्ट्रेन का लूप एरिया एनर्जी लॉस हो रहा था। एनर्जी लॉस नहीं होता तो जिस रास्ते में गया था उस रास्ते में आता। ऊपर गया पॉजिटिव वर्क किया, नीचे आया नेगेटिव वर्क हो गया, मतलब ये रह गया, इतना एनर्जी आया नहीं, वापस गायब हो गई। समझ में आ गया? सो सपोज ऐसे होता, एनर्जी लॉस आपका पोटेंशियल एनर्जी रहता नहीं है, उसमें स्टोर होके रह जाता है। जब ऐसे जाता है और ऐसे वापस आ जाता है, मटेरियल में स्टोर होके रह जाता है और ये फिर गर्म होके बाहर निकल जाती है। क्या उसमें कैंसिल हो जाता है? जितना गया था इतना छोड़ दिया। सो यू आपका हो जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इट इज एनर्जी डेंसिटी। आया बच्चे? कोई डाउट? रिया, सोनिया, आया समझ में? ले क्लिप ले। अच्छा, अब हम चलते हैं कुछ वर्किंग क्वेश्चंस। ठीक, मेरे पास बच्चे ये एक रॉड है, इस रॉड का यंग मॉड्यूलस y है, लेंथ l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? यूनिफॉर्म रॉड है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा कितना है? a है। ओके, सेम मटेरियल हो जाए, फॉर द सेम मटेरियल, चलो इसमें मैं फोर्स F लगा दिया, देन फाइंड एलोंगेशन, फाइंड
एलोंगेशन, इसका लेंथ कितना बढ़ेगा, निकालो। फोर्स एफ लगा दिया, कांस्टेंट फोर्स एफ लगा दिया, तो लेंथ कितना बढ़ेगा। एफ एल बाई आ गया। कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ऐसे लिखो। ओके, देन इसमें डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई, एफ एल बाई ए वाई। एम आई राइट, आ गया समझ में। मैं आपको एक चीज बताऊं बच्चा, मैं आपको सपोज एक क्वेश्चन ऐसे दूं, ए रोड ऑफ लेंथ L and area A has Young modulus is equal to Y. What will be the Young modulus? What will be the Young modulus if length is doubled, length is doubled with same area, with same area and same material? करो, लेंथ डबल कर दिए, एरिया लिखा फिक्स है, सेम है। मैं उसको मतलब खींच के लंबा करके थोड़ी ना कर रहा हूं। What will be the Young modulus if length is doubled with the same area and same material? एक तो सुन लिया हमने, कोई डाउट? सुनिए, तेरा कितना, तेरा प्रिंस नोट करना, Young modulus is the inherent property of the material. ओके, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इधर देखो, यंग मॉडुलस क्या है, मटेरियल कैसे बॉन्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज इंडिपेंडेंट टू, इट इज इंडिपेंडेंट टू द ज्योमेट्री ऑफ द मटेरियल, ज्योमेट्री ऑफ द मटेरियल। समझ में आ गया? मीन्स क्या है? So this implies that Young modulus will be same, that is equal to y. ठीक है, तुम्हारा डेल्टा एल बदल सकता है फोर्स लगाने से, फोर्स तो लगाया नहीं। देखो इधर रिया, डेल्टा एल बदल सकता है, लेंथ बढ़ गया तो लेंथ बदल गया तो डेल्टा एल बदल जाएगा। ओके, बट वाई नहीं बदलता, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं?
मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अच्छा, समझ में आया? और एक क्वेश्चन हमारा यहां पे लो, इसमें देखो, इस क्वेश्चन के साथ ये फोर्स लेता हूं, if a rod of young modulus y, length L and area is equal to A, area is equal to A, is subjected to a stretching force F, elongation is delta L, elongation कितना है? delta L. What will be the elongation? What will be the elongation if part 1 length is equal to 2L, second part area is equal to radius of the wire is doubled. फर्स्ट पार्ट है लेंथ डबल कर दिया, लेंथ डबल्ड, रेडियस डबल्ड। दो क्वेश्चन है सेपरेटली, करो देखें। आया? हमारा जो मटेरियल था एरिया कितना है? हमारा जो मटेरियल था इसमें लेंथ एल था, एरिया कितना था? ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हमने फोर्स एफ लगाया तो इसके एलोंगेशन हो गया डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना है? एफ एल बाई ए वाई। अब पार्ट ए क्या कह रहा है? रेडियस इज डबल्ड। अच्छा, ये कितना? एफ एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू वाई, यही है ना? फर्स्ट पार्ट लेंथ इज डबल्ड और सारे सेम है। डेल्टा एल डैश विल बी इक्वल टू एफ इंटू 2L, लेंथ डबल हो गया, डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू वाई, एंड दैट इज 2 इंटू एफ एल बाई पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। एरिया में भी रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं। दैट इज 2 इंटू डेल्टा एल, ये डेल्टा एल का एक्सप्रेशन था। दूसरी केस में सेकंड बी पार्ट क्या कह रहा है? देखना बेटा, आ रहा है क्या? है ऊपर लिखो। बी पार्ट में हमारा डेल्टा एल कितना है? डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई पाई आर स्क्वायर इंटू वाई, यही है ना? अच्छा, डेल्टा एल डैश विल बी इक्वल टू, लेंथ सेम है, रेडियस डबल हो गया, पाई इंटू 2R का स्क्वायर इंटू वाई। सो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1/4 एफ एल बाई पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। बट ये वाला टर्म हमारा किसकी इक्वल है? डेल्टा एल की इक्वल है। सो डेल्टा एल बाई 4, मतलब हम सपोज रेडियस बढ़ा दें या एरिया बढ़ा दें, बढ़ना कम हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसे जितना बढ़ता है उस कम हो जाएगा। रेडियस डबल कर दे, जो बढ़ रहा है उसका कितना हो जाएगा? 1/4। दिव्यो समझ में आएगा? ले क्लिप ले। ठीक, मिटाऊं?
बच्चे हमारे पास दो रॉड है, एक रॉड हमारा ये है, बात नहीं, मैं क्वेश्चन क्या दे रहा हूं, मेरे पास दो रॉड है और एक रॉड आपका ये है, इसका लेंथ L1, इसका लेंथ L2, इसका यंग मॉडुलस Y1, इसका यंग मॉडुलस Y2, समझ में आ गया? बट एरिया इज सेम, मतलब इसको ज्वाइंट एंड टू एंड, ओके, ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड इफेक्टिव यंग मॉडुलस, इसकी यंग मॉडुलस Y1 दिव्य, इसकी यंग मॉडुलस Y1, इसकी यंग मॉडुलस Y2, एरिया सेम एरिया। अब इन दोनों को ऐसे जोड़ दें तो इफेक्टिव यंग मॉडुलस कितना होगा, करो देखें। मतलब इफेक्टिव यंग मॉडुलस कब होगा, जब मैं इन दोनों को एक ही रॉड मानूं। मान लो मेरे पास ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, दो रॉड हो गए, दो रॉड को मैं यहां पे वेल्डिंग कर दूं, पता चला ये आयरन का है, ये कॉपर का है, दोनों को वेल्ड कर दिया, तो उसके ऊपर पेंट कर दिया। अब हमें थोड़ी ना पता है इसके आयरन है, कॉपर है, कुछ नहीं पता, हमारे लिए तो एक ही रॉड है। अब मेरे को इस रॉड का, ये कंपोजिट रॉड का यंग मॉडुलस फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, फोर्स लगाऊंगा, फोर्स लगा के देखूंगा कितना बढ़ता है, तो उसी हिसाब से स्ट्रेस एंड स्ट्रेन निकाल के यंग मॉडुलस करूंगा। करो, इफेक्टिव यंग मॉडुलस मेरे को फाइंड करनी है। प्रोसीजर ऐसे फाइंड करो कि हम इफेक्टिव यंग मॉडुलस फाइंड करें। एरिया दोनों, हाँ, एफ कहां से आ जाएगा यंग मॉडुलस में, एफ फोर्स नहीं देंगे तो यंग मॉडुलस नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, रहेगा, है ना? हाँ, तो कांस्टेंट ही रहेगा। क्या क्या पता, तो निकाल तो सही, कैसे निकालता है। देखो बच्चे, मान लो मेरे पास एक रोड है, मैं इसको एक साइड में फिक्स कर दिया, है ना, एक साइड में फिक्स कर दिया, मैं इसका लेंथ मेजर कर दूंगा, एरिया मेजर कर दूंगा, लेंथ मेजर कर दिया एल आया, एरिया मेजर कर दिया मेरा कितना आया, ए आया। यंग मॉडुलस तो इसमें चला जाएगा क्या, मैं ये एरिया और लेंथ मेजर करने के बाद यंग मॉडुलस गायब हो जाएगा, नहीं होगा।
तो मैं क्या करूंगा, इसमें फोर्स अप्लाई कर दिया। तो फोर्स कितना अप्लाई किया ये मेरे को पता है। फिर मैं देखूंगा कि ये कितना बढ़ गया, तो ये मेजर कर लूंगा। देन योग मॉडुलस कितना हो गया मेजर करने के बाद, F बाई ए स्ट्रेस डेल्टा L बाई L। एम आई राइट? यही है क्या? समझ में आया? ऐसे ही करेंगे योग मॉडुलस। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, ये जो कंपोजिट रॉड मैंने लिया, ये कंपोजिट रॉड के ऊपर पेंट करा हुआ है, मेरे को नहीं पता कितना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको फिक्स कर दिया। राइट, इस एंड को फिक्स कर दिया। इधर लगा दूंगा फोर्स F। राइट, जैसे मैं इधर फोर्स F अप्लाई कर दिया, अब इसका टोटल लेंथ मेजर कर लिया। देखो इधर सर दिया, लिखो मत, देखो मैं फोर्स अप्लाई कर दिया। कितना फोर्स अप्लाई कर दिया मेरे को पता है। डायमीटर मेजर करके मैं एरिया फाइंड कर लूंगा। टोटल लेंथ मेरे को दिख रहा है, मेजर कर लिया। तो मैं क्या करूंगा, सीधा एक्सप्रेशन यूज कर लूंगा, है ना? यही है। ये लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, L1 प्लस L2। बट एक्चुअली मेरे को पता है कि कितना कितना लेंथ है, L1 और L2। जब मैंने फोर्स अप्लाई किया, एरिया तो फोर्स अप्लाई किया, ये भी बढ़ा होगा, नहीं बढ़ा होगा? ये बढ़ के यहां तक चला गया। मान लो ये बढ़ गया, टोटल कितना हो गया, डेल्टा L। अब जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, क्या उतना ही फोर्स इसमें लगी या नहीं लगी? खींचने में उतना ही फोर्स इसमें ही लगा, है ना? दोनों रॉड में सेम फोर्स लगा है। देन इसकी लेंथ सपोज डेल्टा L1 बढ़ गया, इसकी लेंथ डेल्टा L2 बढ़ गया। कैन आई से डेल्टा L इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2? एम आई राइट? ठीक है क्या? ये जब मैं फोर्स F लगाया, इतना ही फोर्स इस रॉड में लगी, इस वाली रॉड में लगी इसको बढ़ाने में, और उतना ही फोर्स इस वाले रॉड में भी लगेगा। ये रॉड का लेंथ बढ़ा, नहीं तो ये बढ़ेगा क्यों? ये बढ़ेगा क्यों? तो हाथ में पेन ले थोड़ा सा, ठीक, लिखो, देखना है। सब लिख रहे हैं, सब देख रहे हैं, चाहे रफ में सही, क्योंकि इसमें माइंड एंगेजमेंट के लिए रोल है। समझ में आ गया बच्चे? मतलब दोनों मटेरियल हमारा बढ़ रहे हैं। ये वाला बढ़ गया L1 डेल्टा L1, ये बढ़ गया डेल्टा L2। देन टोटल एलोंगेशन इज इक्वल टू, ये कितना बढ़ा प्लस ये कितना बढ़ा। एम आई राइट? बट डेल्टा L का एक्सप्रेशन क्या होता है, FL बाई AY, है ना? एरिया तो दोनों की सेम है। देन व्हाट शुड बी डेल्टा L1, FL1 डिवाइड बाई AY1, एम आई राइट? प्लस FL2 डिवाइडेड बाई AY2। बट डेल्टा L कितना है, FL1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई A इंटू कंबाइंड Y, जितना भी Y होगा। कोई डाउट इसमें? FL बाई AY, इसकी टोटल लेंथ कितना था, L1 प्लस L2, एरिया A है, योग मॉडुलस को मैं मान लिया Y। देन डेल्टा L1 FL1 बाई AY1 प्लस FL2 बाई AY2। क्या F बाई A कट गया? देन कैन आई राइट L1 प्लस L2 डिवाइड बाई Y इज इक्वल टू L1 बाई Y1 प्लस L2 बाई Y2। अब ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना आसान है, राइट? समझ में आ रहा है? ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना आसान है। इफ L1 इज इक्वल टू L2, ओके, देन कितना हो जाएगा ये, 2 बाई Y इज इक्वल टू 1 बाई Y1 प्लस 1 बाई Y2। इफ आई नो L1 L2 Y1 Y2, then can I calculate Y? Y will be equal to L1 plus L2 divided by the divided by this whole term.
तो मेरे को y1 पता है, y2 पता है, L1 पता है, L2 पता है। कैन आई कैलकुलेट इफेक्टिव या कंबाइंड यंग मॉडुलस? दिस इज इफेक्टिव यंग मॉडुलस और कंबाइंड यंग मॉडुलस। कंबाइंड यंग मॉडुलस विल बी इक्वल टू 2 बाई, कैसे फाइंड करेंगे? L1 प्लस L2 डिवाइड बाई y विल बी इक्वल टू L1 बाई y1 प्लस L2 बाई y2। समझ में आ गया? ठीक। ये वाला इस टाइप का एक्सप्रेशन कहीं और देखे हो? यस सर। कहां पे? गैलीलियो। 2 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, यस सर। है ना? काइनेमेटिक्स में स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सिमिलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, ले बेटा क्लिप। ले लिया? यस सर। अच्छा बच्चे, मान लो मेरे पास दो रोड है, ओके? ये रोड एक हो गया, इसका लेंथ L, एरिया A1, यंग मॉडुलस Y1। और एक रोड ले लेता हूं, ठीक, और एक रोड ले लेता हूं, इसकी लेंथ L, लेंथ L, एरिया A2, यंग मॉडुलस Y2। इन दोनों का एंड पॉइंट को ऐसे जोड़ दूं, राइट? दोनों का एंड पॉइंट को ऐसे जोड़ दूं। कैसे लगा हुआ है? मैं ये कह सकता हूं कि ये सीरीज में लगे हुए हैं और ये पैरेलल में लगे हुए हैं। अब मैं इसको ऐसे कंबाइन करके ऐसे खींचूं, ऐसे, देन क्या होगा? फोर्स ऐसे लगाऊंगा। फाइंड इफेक्टिव यंग मॉडुलस। सॉल्व, डू इट। फाइंड इफेक्टिव यंग मॉडुलस ऑफ दिस कंपोजिट वायर शोन।
इसमें क्या होगा, इसमें जैसे डेल्टा एरिया सेम है, डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, उसमें भी ऐसे ही करी क्या? L2 माइनस L1, But by लेंथ तो सेम है इसकी, डेल्टा एल का डिफरेंस क्यों लेगी भाई? conservation is going to तेरा क्या आया? आया नहीं। देखो, इसको जब मैंने खींचूंगा, मान लो मैं फोर्स F अप्लाई कर दिया, मैं जब खींचूंगा ये वाला हिस्सा बढ़ बढ़ के यहां तक आ गया, यही है ना रिया? यही है, ये वाला हिस्सा इधर आ गया, ये वाला हिस्सा जितना बढ़ा ये वाला हिस्सा भी उतना ही बढ़ेगा, एम आई राइट? दोनों सेम बढ़े। अच्छा, यहां पे सपोज मैं फोर्स F अप्लाई कर रहा हूं, तो एक बार मैं खींच के यहां पे रुका ना, तो क्या ये इनमें फोर्स, ये जो फोर्स लगा, फोर्स दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इसमें फोर्स अलग हो जाएगा, इसमें फोर्स अलग हो जाएगा, लेकिन इसमें फोर्स सेम था क्योंकि सीरीज में थी, तो फोर्स सेम है, तो इधर रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा F1, इधर रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा F2। आई मीन टू से F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 है। क्यों आधा क्यों होगा? मान लो एक पतली सी स्प्रिंग है, एक मोटी स्प्रिंग है, तुम खींचोगे आधा होएगा क्या? मान लो एक मोटी स्प्रिंग लगा हुआ है, पतली स्प्रिंग लगा हुआ है, और दोनों को जोड़े हुए हैं, मैं ऐसे खींच रहा हूं, मान लो लेफ्ट साइड वाला हार्ड स्प्रिंग है, लेफ्ट साइड वाला खींचने में डिफिकल्ट होगी, इसका मतलब लेफ्ट साइड वाला ज्यादा फोर्स लगा रहा है और राइट साइड वाला कम फोर्स मेरे को अपोज कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा आपका रिस्टोरिंग फोर्स इज F1 एंड दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स इज F2। F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। देन F क्या है? F is equal to AY by L. Then F is equal to A, Young modulus is Y। A कितना है यहाँ पे? ये टोटल एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया यूज हो रहा है। A is equal to A1 plus A2। Then F is equal to, F का फॉर्मूला हो गया, F is equal to AY by L into डेल्टा L, यही है। सो AY by L into डेल्टा L will be equal to, इसमें पुट कर रहा हूं F में, F1 A1 Y1 by L डेल्टा L प्लस A2 Y2 डिवाइड बाय L into डेल्टा L। सो डेल्टा L दोनों साइड से कॉमन जाके कट गया, L भी इधर से कॉमन जाके कट गया, देन Y इज इक्वल टू A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाय A, दैट इज इक्वल टू A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। कोई डाउट? दिस इज इफेक्टिव यंग मॉड्यूलस। दो ना होके तीन होता तो क्या होता? A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 डिवाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। रिया समझ में आया है? इसमें दो से ज्यादा होता तो L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइड बाई Y विल बी इक्वल टू L1 बाई Y1 प्लस L2 बाई Y2 प्लस L3 बाई Y3, राइट? समझ में आ गया है? ले क्लिप ले। कोई डाउट किसी को? तेरा गौरव डाउट नहीं? तो थोड़ा सा सर्दी लग जाएगा, कुछ जैकेट वैकेट पहन न। बहुत दिन छुट्टी नहीं मारा, उसका जुगाड़ बना रहा है। मैं कह रहे बहुत दिन हो गया छुट्टी नहीं मारा,
हैं, ठंड लग जाने दो, बुखार हो जाएगा फिर तो मौज है। सो है तो स्वेटर पहन, थोड़ा सा जैकेट जैकेट। तू नहीं बेटा लगेगा। अभी डेंगू ठीक हो रहा है। हाँ डेंगू ठीक हो के आया है, और तेरा बॉडी की थोड़ी सी सेंसिटिव भी होगी ज्यादा। ना ना स्टाइल तो मारता नहीं है, इसकी ऐसे ही है, इसकी ऐसे ही है। ये थोड़ा सा पहनता कम है, और इसकी बॉडी की इम्यूनिटी बेटर है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। अच्छा बातें नहीं, नो। बच्चे, मेरे पास एक होलो सिलेंडर है। वी हैव ए hollow cylinder. This hollow cylinder has got inner radius r1 and outer radius r1 and outer radius r2. Okay, and the length of the cylinder is equal to L. Right? This hollow cylinder, this and Young modulus of the material of the cylinder is Y. This hollow cylinder is stretched by Young mod, ये Y क्या है? It is Young modulus of material, right? Young modulus material की प्रॉपर्टी है। This hollow cylinder is stretched by a force F. Find its elongation. Its elongation. इसके elongation कितना होएगा? करो। अभी तक स्ट्रेच कर रहे हो आप, तो एंड में देख करोगे ना। ठीक ठीक, समझ में आ गया? तो उसमें क्या है, डेल्टा एल कितना होता है बच्चे? एफ एल डिवाइड बाई ए इंटू वाई। अब ए कौन सा लेना होता है? जो मटेरियल का है, एम आई राइट? दैट इज इक्वल टू एफ एल डिवाइड बाई पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर इंटू वाई। समझ में आ गया? ठीक, कोई डाउट? और एक क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन हम ऊपर उठ रहे हैं। मेरे पास ये फ्लोर है ना टाइम? हाँ, मेरे पास ये फ्लोर है एंड दिस फ्लोर इज स्मूथ। कैसे? द फ्लोर इज स्मूथ। अच्छा नहीं नहीं, वो क्वेश्चन बाद में करेंगे। मेरे पास एक रॉड है, इसकी लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, यंग मॉड्यूलस इज Y। मैं क्या कर रहा हूं, इस रॉड को इस साइड से फोर्स F लगा दिया और इस साइड से भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाया, सेम। देख रहे हो बच्चे? दोनों तरफ से F फोर्स में खींचा। फाइंड एलेंगेशन। हाँ इक्वल, एल बाई ए वाई ना, एफ एल बाई ए वाई। डेल्टा एल का एक्सप्रेशन क्या है? डेल्टा एल का एक्सप्रेशन तो एफ एल बाई ए वाई। एल बाई ए वाई तो होता ही नहीं कुछ। कटेगा मतलब कटेगा कैसे कटेगा? एक मिनट तू जवाब मत दे। हैं तो फोर्स कट गया मतलब नीचे डिवाइड हो जाएगी, और ये फोर्स नीचे डिवाइड हो जाएगी, इसकी यूनिट खराब हो जाएगा। तू कर, तू उसका जवाब में क्यों जवाब दे रहा है? 2FL बाई ए वाई। अच्छा
और ऐसे करके खींचूं तो इक्वल रहेगा सर। इधर एफ दिया तो FL by MI, एक मिनट, इधर एफ दिया तो FL by MI, इसमें डेल्टा एल कितना होता है? FL by एफ एल बाई ए वाई। तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे सपोर्ट भी कुछ फोर्स दे रहा है? सपोर्ट कितना फोर्स लगा रहा होगा? इक्वल एंड ऑपोजिट, बिकॉज ये एक्सीलरेट तो कर ही नहीं रहा। ये वाला सिचुएशन और ये वाला सिचुएशन में क्या डिफरेंस है? सपोर्ट इसको जाने से रोक रहा है, देन इधर फोर्स एफ है तो सपोर्ट भी फोर्स दे रहा है एफ। अब यहाँ पे सपोर्ट को हटा के फ्री बॉडी डायग्राम तो ये है ना, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम तो ये है ना। वहां पे सपोर्ट लगाया था, फोर्स एक साइड में लगता था। अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ये है, एक्चुअल सेंस में दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है लेंथ बढ़ाने के लिए। समझ में आ गया? देन इसमें भी एलोंगेशन, ये वाला सिचुएशन एग्जैक्टली सेम है। सो डेल्टा एल विल बी इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाय ए वाई, राइट। तुम्हारे लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। क्या होमवर्क है? ये फ्लोर है, एंड देन दिस फ्लोर इज स्मूथ। इधर एक रॉड रखता हूं, राइट, इसके एक रॉड रखता हूं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ इज एल, यंग मॉड्यूलस इज वाई, राइट। मैं एक साइड से फोर्स लगाया एफ, इधर दोनों साइड से लगाए थे, देखो ध्यान से, इधर दोनों साइड से लगाए थे। मैं जहां पे दीवार में सपोर्ट, इधर देख बेटा, तेरे को बार बार कहना पड़ता है और मैं पीट दूंगा अब। इधर दोनों तरफ से लगाया था और ये एक जगह में सपोर्ट किए थे। ये जो रॉड है ये मूव करके नहीं जाता था, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होता था, तब जाके हमारा लेंथ डेल्टा एल कितना होता था? एफ एल बाई ए वाई। अब यहां पे फोर्स लगाया तो इसकी एलोंगेशन क्या होगी? मान लो तुम बैठी है, तेरा हाथ को मैं खींच लूं, है न, फ्रिक्शन ना हो, स्मूथ में, स्मूथ है, मान लो स्मूथ, एक ये स्मूथ सरफेस में है, एक रॉड पड़ा है, मैं खींचूंगा, क्यों है? जो वो तो आएगा, मेरा क्या, मैं तो बांध लूंगा खुद को कहीं खंबे में, है? हैं? होगी? मान लो फ्रिक्शन लेस कर दें, खींचे क्ले को, आटा का गोला आज करके देखना। आटा को, एक मिनट सुनो, आधा किलो आटा ले लेना, ठीक, आधा, हाँ, थोड़ा सा गूंद लेना, ऐसे गूंद लेना, इसको गूंद के जो आपका किचन की, मम्मी का किचन का फ्लोर है, उसमें आटा थोड़ा सा डाल देना कि कम से कम फ्रिक्शन हो। फिर एक जगह में पकड़ के खींचना, ऐसे ऐसे मत खींचना, सडन खींचना। खींचना मतलब फोर्स एकदम से लगानी है, हाँ, तो कांस्टेंट फोर्स लगानी है, कांस्टेंट नहीं होएगा, क्यों? तो सडन लगाना मतलब कांस्टेंट फोर्स है, सडन लगा, धीरे धीरे करोगे तो टाइम डिपेंडेंट हो गया। आपको सडन ऐसे खींचना है, देखना लेंथ बढ़ती है नहीं बढ़ती है, बढ़ती है तो इसका कैलकुलेट करके लाना है, लेंथ क्यों बढ़ता है वो सोच के करना है ये क्वेश्चन। दिस इज योर होमवर्क टुडे एंड विल डिस्कस इट टुमारो।